Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, carbon in its compound, which is chemistry section, class 10, CBSE NCERT section we will start. The very first thing we should know about carbon की properties हमें पता पड़नी चाहिए कि कार्बन की property क्या क्या है. The very first की कार्बन क्या है, एक it is a non-metal. non-metal है ना. चलो ठीक है, कितने एलिमेंट नोन है वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे. कार्बन जो है इट्स द थर्ड मोस्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन ही ऐसा है. कार्बन थर्ड मोस्ट सर्वाइवल के लिए चाहिए अपने को. ठीक है, कार्बन तो ज़्यादातर चीज़ें कार्बन की ही बनी होती है. तो कार्बन के आपके नॉन मेटल, इनके अलावा आपके मेटल्स भी होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं. वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट एक नया वीडियो बनाएंगे दूसरा. तो कार्बन इज अ नॉन मेटल. सेकेंड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है. फिर थर्डली हम देखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है. तो के शेल में 2 है और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है आपके. फोर्थली हम देखेंगे तो कार्बन क्या बनाता है आपके, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिफ्थली हम देखें यहाँ पे कैटानेशन प्रॉपर्टी पॉजेस होती है कार्बन की, इसको भी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर सिक्स्थ है कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, दैट इज वैलेंसी 4, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इनके अलावा कार्बन के जो फॉर्म्स है, एलोट्रोप आते हैं आपके. एलोट्रोप होते हैं कार्बन के. तो कार्बन के 3 एलोट्रोप है बेसिकली. सॉलिड, क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन में हम देखेंगे सॉलिड में आएगा तुम्हारा एक आता है डायमंड. डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. एलोट्रोप क्या होते हैं, जो उसी फॉर्म में आपको कार्बन फॉर्म मिलते हैं वो एलोट्रोप आते हैं आपके. फिर दूसरा आता है ग्रेफाइट एंड थर्ड बकमिंस्टर फुलर. याद नहीं होता है तो BMF करके याद करो, बकमिंस्टर फुलर. ठीक है. साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उन्होंने ये नाम दे रखा है. सो डायमंड की जब हम बात करेंगे तो ये हार्डेस्ट है, ये सॉफ्ट है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये करेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. नो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है. हार्ड इसलिए क्योंकि टाइटली, मतलब उनके एटम्स जो है दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड. ठीक है. हार्ड क्यों है, क्योंकि एटम्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड. और यहाँ पे सॉफ्ट इसलिए क्योंकि एटम्स आपके लूजली बॉन्डेड है, इसलिए वो सॉफ्ट है. तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं किया, मैंने बेसिक ही डिस्कस किया है. पहले सबसे पहला जो चीज़ हमने यहाँ पे देखा है वो देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमें सर्वाइवल ऑन अर्थ के लिए चाहिए, दैट इज कार्बन. ठीक है. नाउ कार्बन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी. द वेरी फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन इट इज अ नॉन मेटल. चलो ठीक है. ठीक है. सेकंड हमने देखा कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, चलो वो भी बढ़िया है. फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने देखी, कितना है, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. चलो ये भी ठीक है. फिर कार्बन विल फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, उसके हम आएंगे थोड़ी देर में. फिर कैटेनेशन, कार्बन पोजेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी. तो क्या कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. फिर फोर्थ आता है टेट्रावैलेंट कंपाउंड. कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, टेट्रावैलेंसी, उसकी वैलेंसी 4 है तुम्हारी. फिर हमने देखे थे एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स कार्बन के 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलर. ठीक है. इनके अलावा कोलेन, इनके फॉर्म पेट्रोलियम में भी आपको कार्बन मिलेंगे, लेकिन वो नॉन क्रिस्टल उसमें आ जाता है. हम ये यहाँ पे ये 3 ही चीज़ों का डिस्कस करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलर, बकमिंस्टर फुलर. अब डायमंड जो है वो हार्ड है. क्यों हार्ड है, बिकॉज जो वहाँ पे जो एटम्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज हार्ड. सेकेंडली ग्रेफाइट यहाँ पे सॉफ्ट है. क्यों सॉफ्ट है यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस है दे आर लूजली बॉन्डेड. सेकेंडली डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता, बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. ठीक है. और ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, इसलिए वो कंडक्ट करता है. बकमिंस्टर फुलर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ पे C60 कार्बन होते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल. हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे.
ठीक है, फुटबॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेक्सागोनल पेंटागोनल होते हैं, 20 हेक्सागोनल ऐसे कुछ होते हैं, वो हम नहीं देखेंगे ज़्यादा डिस्कस। ठीक है, तो ग्रेफाइट के सामने लिख के रखा होगा, जो पेंसिल की जो लीड होती है ब्लैक कलर की, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, इस पर भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कार्बन के ऊपर देखेंगे। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुल है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड वो एलोट्रोप का वो दिया है। नाउ वी विल कम बैक टू कैटनेशन। व्हाट इज कैटनेशन? कैटनेशन इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट इज अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड विद इटसेल्फ। ठीक है, कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंपाउंड विद इटसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ करेगा, लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर्म करेगा खुद के डिफरेंट के साथ, वो कैटेनेशन आती है। तो कार्बन डू पोजेस कैटेनेशन। अदर देन कार्बन ये प्रॉपर्टी आपको सल्फर में मिलेगी देखने के, या फिर सिलिकॉन में भी मिल सकती है देखने के लिए, लेकिन लेसर अमाउंट में। लेसर जितना कार्बन करता है उतना वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी पोजेस करता है यार। इसके अलावा जब देखा कि आप तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड के ऊपर आते हैं, हम यहाँ पे टेट्रावैलेंट क्यों है, और टेट्रावैलेंट क्या है, यहाँ पे वैलेंसी 4 है इसकी। अब जब आप देखोगे तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में दे इट्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नाउ कार्बन के पास 2 चॉइसेस है। क्या क्या 2 चॉइसेस है? इधर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और स्टेबल रहे, या तो दूसरे 4 ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके फिर स्टेबल रहे। ठीक है, अब ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको काफ़ी एनर्जी चाहिए, जो मिलेगा नहीं, और 4 देने के लिए भी उसको काफ़ी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ना, कार्बन की वैलेंसी तो पता पड़ गई ना हमें 4 क्यों है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर इट विल टेक +4 और इट विल गिव -4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 लेगा तो भी वैलेंसी 4 है, 4 देगा तो भी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे टू गिव एंड टेक इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वी कैन नॉट लूज और वी कैन नॉट, वी डोंट हैव एनी इतनी एनर्जी कि हम दे सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म शेयर अवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी विल शेयर अवर इलेक्ट्रॉन विथ नेबरिंग एटम्स, दूसरे एटम के साथ शेयर करेंगे। तो उस टाइप की जो बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच टाइप ऑफ बॉन्ड आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे कुछ डाउट है? सिंपल चीज बोली मैंने, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे इधर कार्बन को +4 देना होगा, या तो हम +4 -4 करना होगा। ठीक है, देना होगा या तो लेना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दे विल कम एट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट कि चलो शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो उस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर लिया हमने। क्या था कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग। किसका शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं आपके। कोवेलेंट बॉन्ड आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कैसे शेयर हो रहा है वो भी तो है ना। अब आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा रब कर दूँ यहाँ पे। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बता दी आपको कार्बन की क्या है। अब आयनिक बॉन्ड में हमने क्या बोला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ NaCl मैंने कंपाउंड लिया, मेरे पास 2 है यहाँ पे, एक Na है एक Cl है। ठीक है, Na के एटॉमिक नंबर मुझे पता है, एटॉमिक नंबर लिखूंगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं यहाँ। एटॉमिक नंबर है सोडियम का होता है 11। ठीक है, NaCl इज सोडियम, Na इज सोडियम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 2,8,1 है। ठीक है, क्लोरीन के देखूंगा तो 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब मुझे ऑक्टेट चाहिए, ऑक्टेट मतलब 8 होनी चाहिए, आउटरमोस्ट शेल में मेरे 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या चीज़ हमें क्लियर होती है कि यहाँ पे अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्टेट स्टेट में आ जाएगा, यानी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे सोडियम इज गिविंग इन इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो हम किसी चीज़ को कुछ देते हैं, यानी कि वी आर लैंडिंग समवन, तो वी आर ऑलवेज इन पॉजिटिव ना, तो Na की एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2,8 रहेगा खाली, राइट। ही हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन, किसको दिया वो बात की बात है, दिया है तो दे इट्स हैविंग 2,8। फिर आ रहा है यहाँ पे क्लोरीन को देखो सही से, क्लोरीन को देखोगे तो 2,8,7 है यहाँ पे, ठीक है। 2,8,7 है, तो क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो 2,8,7 है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन क्या करेगा, Cl नेगेटिव बनेगा ना, 2,8,8, ठीक है। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव, वहाँ पे एक नेगेटिव, तो जब इसको आप ऐसे लिखोगे Na के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने Na का बनाया, प्लस क्लोरीन की 7 थे, 7 बना दिया, तो जब ये साथ में बनेगा NaCl, तो यहाँ पे NaCl आपका इसमें पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो Cl-1 होगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसा तुम्हारा बनेगा, क्लोरीन वो नेगेटिव होगा और ये तुम्हारा पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, इसने ट्रांसफर करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, इसने एक्सेप्ट करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, उस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, दे आर मतलब कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मतलब कि कौन कंडक्ट करेगा, आयनिक बॉन्ड ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसमें फ्री आयंस आर प्रेजेंट है। अब इनको मैं इजीली सेग्रीगेट भी कर सकता हूँ बाद में, तो ये हाई गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के आयनिक बॉन्ड। फिर आता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन पोजेस कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड का मेरे को एग्जांपल चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में जब देखोगे आप, तो सपोज करो CO2 ही ले लेते हैं, ठीक है। CO2 लिया मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। अब CO2 में जब हम देखेंगे तो मेरे पास दो चीज़ें क्या है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन। कार्बन का मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाद में निकाल लूंगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मुझे पता था 6 था। कहाँ पता था, इसके पहले हमने बात की है 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन 6, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन तुम्हारा किस में आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है उनके पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके पास, वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है। ऑक्सीजन 8 है, यानी कि 2,6। चलो ठीक है। अब बताओ अब क्या करेंगे। ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 है, ठीक है। कार्बन तुम्हारे पास 1 है, ऑक्सीजन 2 है तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हारे पास टोटल 8 to 16 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास। 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक के आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 2 चाहिए, 2 इसमें से ले लेगा, 2 इसमें से ले लेगा, तो हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। कार्बन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ देती है, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया। पहले कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है कार्बन आउटरमोस्ट शेल में। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन देती है मैंने किसके, कार्बन के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 6 है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ये शेयर करेगा तो ये 8 हो गया, ये इससे शेयर करेगा तो ये 8 हो गया। दोनों ऑक्सीजन के दोगे, अब कार्बन को भी तो चाहिए ना, तो कार्बन की देखो 4 तो पहले से प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अब इसने इसको दिया तो ये इससे भी तो लेगा ना कुछ, तो 4 5 6 7 8, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे वो क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपका, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना है, 1 ही है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, इस वाला हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा, तो ऐसे तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देन जो कंपाउंड बन रहा है वो आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा देखोगे, एक और अगर देखना है आपको, तो दूसरा ऑक्सीजन ले लो, O2 का एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है,
8 है तो 2,6 आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो ले लिया मैंने, यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, दो एटम ले लिए ऑक्सीजन के, तो मुझे 6 चाहिए आउटरमोस्ट शेल में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 7 8 हो गया, O डबल बॉन्ड O, ये आपका O2 बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे एक दूसरे के साथ, इसीलिए दैट वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। और एक और जो बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, वो देख लेते वो भी। यहाँ पे नाइट्रोजन N2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। तो नाइट्रोजन में देखेंगे तो N और N, तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इधर से वो लेगा तो उसका 8 तो कंप्लीट हो गया, एक नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट हो गया। उसने उसको दिया है सो वो भी इन कुछ लेगा, डेफिनेटली लेगा। क्या लेगा, उसी के इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, यानी कि शेयर होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है, तो ये पॉसिबल है आपके यहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है। इस पे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम यहाँ पे। लेकिन कार्बन बेसिकली सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तक ही पॉसिबल है। तो 3 बॉन्ड आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कार्बन के अंश में। कोवेलेंट के एग्जांपल्स देखते हैं, CO2 देख लिया हमने, अब H2O देखेंगे, CCl4 देखते हैं, वो भी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड के ही एग्जांपल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देख रहे हैं। तो वेरी फर्स्टली हमने CO2 देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे H2, ठीक है। तो H2 में यहाँ पे देख लो, एटॉमिक नंबर लिख लो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो यहाँ पे। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का चाहिए मेरे को और ऑक्सीजन का चाहिए मेरे को। दो कंपाउंड, दो एटम्स दिख रहे हैं आपके, दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपके, ठीक है। एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ऑक्सीजन का 8, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होगी 1, इसका कितना होगा 2,6, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने 2 है आपके, तो एक इधर ले लो हाइड्रोजन, एक इधर ले लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बीच में रख दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन की सिंगल थे, तो पहले हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाओ दोनों तरफ। हाइड्रोजन का सिंगल बन गया। अब ऑक्सीजन के कितने थे 6 थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 बन गए आपके। अब हाइड्रोजन की पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो। हाइड्रोजन के ऑक्टेट यानी कि यहाँ पे डबल चाहिए। हाइड्रोजन के 2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से एक लेगा तो हाइड्रोजन हो गया, इधर से एक लेगा तो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कंप्लीट, चलो हाइड्रोजन खुश हो गया, आपका हाइड्रोजन को उसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ऑक्सीजन को भी तो चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐसे लेके इसको खत्म कर देगा। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड बन रहे दोनों में। क्लियर, चलो ठीक है, ये हो गया। एक और कोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल अगर देखना है आपको, तो CCl4 है, C है, क्लोरीन है, कार्बन एक है आपके पास, क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4 एटम है आपके पास। कार्बन की देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इज 6, क्लोरीन का देखेंगे तो 17, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7। गिनो 4 + 2 6, 7 8 और 2 10, 10 and 1 7, 17। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे रख दो, उसके 4 थे तो चारों साइड ऐसे आने चाहिए तुम्हारे बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड बनना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, कार्बन के 4 हो गए। उसके बाद क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली सारे भी आ जाएंगे 7, उसके आउटरमोस्ट शेल में रखो और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इनको डिफर ही कराओगे, यानी कि सबके डॉट बनाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किसका था। तो एक का मैंने डॉट बनाया, दूसरे का मैंने क्रॉस किया है, ठीक है। तो पहले क्लोरीन की सेटिस्फाई कर लेते हैं, ये क्लोरीन का हो गया, 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 ठीक है। अब कार्बन के ऊपर जाता है, क्लोरीन तो खुश होकर बैठ गया ना भाई, अब कार्बन को तो खुश करना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन विल जितने जिसके साथ उसने बॉन्डिंग के लिए दिया उन सब के साथ शेयर करेगा, हो गया। तो वही आपका ऐसा कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे
Cl, ठीक है। तो ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स है, आपकी CO2 हो गया, CCl4 हो गया। और कोई एग्जांपल चाहिए तो आपका H2O भी हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने देख लिया, अमोनिया, नाइट्रोजन वो देखेंगे तो वहाँ पे तुम्हारा सिंगल एक बॉन्ड बनेगा। NH3 अमोनिया का देख लेते क्या है क्या नहीं, वो चीज़ देख लेंगे। NH3 तो नाइट्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 है आपका। कार्बन के बाद आता है, कार्बन का 6 था तो ये 7 है, हाइड्रोजन का सिंगल है, ठीक है। तो मुझे चाहिए हाइड्रोजन कितना आएगा 2,5, पहले में 2 और बाद में 5, 5 + 2 7 हो गया और इसके 1 ही बचेगा। तो मुझे क्या पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की मेरे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और हाइड्रोजन 3 थे तुम्हारे, तो एक इधर दिया मैंने, एक इधर दिया मैंने, एक इधर दिया मैंने। तो हाइड्रोजन के लिए मैं डिफर कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन तुम्हारा एक अलग आ गया, एक अलग आ गया, एक अलग, तो हाइड्रोजन पहले कंप्लीट कर लेते, तो हाइड्रोजन का तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, अब मुझे नाइट्रोजन के लिए चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का। तो NH3, तो ऐसे तुम्हारे 3 बनते हैं, क्लियर। क्या क्या देखा, 2 तरह के बॉन्ड देखे, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मैंने एक एग्जांपल बताया, उसके ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो इस चैप्टर में हमें ज़्यादा काम नहीं आएंगे। इसके बाद एक और चैप्टर बनाएंगे हम, जिसका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हम कोवैलेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे इन डीप। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोवैलेंट बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे कार्बन के कंपाउंड बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले आपको ये बता दिया, ठीक है। सो वी विल एंड आवर सेशन हियर। तो कार्बन कंपाउंड में हमने पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। फिर एलोटॉप्स देख लिए कार्बन के, कैटेनेशन क्या थी वो देख ली, ठीक है। फिर कोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, आयनिक बॉन्ड देख लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते वो देख लिया, कैसे कंपाउंड बनते सिंगल, वो सब हम देख लिया। तो प्रोबेबली कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID में डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है। होप सो यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।